ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। लगभग 8 बजे के आसपास एक युवक के ऊपर, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष बताई जा रही है, उसके ऊपर धारदार हथियार से कई वार किए जाते हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस पार्क के अंदर लगभग 4 से 5 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लड़के थे, लड़के से बाद में पता नहीं क्या करा, उससे बाद में 3-4 लड़के हो रहा है, फिर मार के फिर भागे हैं सारे। लड़के को भाई फेस हम जानते हैं क्योंकि हमारे सामने रहता है, और लड़का हकीकत में क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं था, परिवार भी अच्छा। कल क्या इत्तेफाक था ये तो दोनों ही बता सकते। बताया जा रहा है लोगों के माध्यम से कि ये टोपी एक पड़ी हुई है। अब ये ना जाने आरोपी की टोपी है या जिसके चाकू लगे हैं उसकी टोपी है। इत्तेफाक मान लो कि कल यहाँ इस पार्क में चाकूबाजी हुई, बाकी मंगोलपुरी में 40 दिन से घटना हो रही है, ये सच्चाई भी है। मर्मम तरीके से चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक ओर पूरा देश होली की तैयारी कर रहा है, दूसरे ओर तमाम समुदाय के लोग रमजान का पाक महीना चूंकि चल रहा है, इसी महीने में लगातार कानून व्यवस्था मजबूत रहती है। पुलिस ये दावे करती है कि हर एक क्षेत्र में पुलिस की लगातार तैनाती की जाती है, हर ओर गश्त की जाती है। लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली के एक इलाका जिसका नाम है मंगोलपुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लगातार चाकूपुरी बनता जा रहा है। आज भी यहाँ से एक मामला सामने आ रहा है जहाँ पर बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास एक युवक के ऊपर, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष बताई जा रही है, उसके ऊपर धारदार हथियार से कई वार किए जाते हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस पार्क के अंदर लगभग 4 से 5 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और इसी इलाके में वो रहने वाले आरोपी भी हैं। जो लड़का है वो बताया जा रहा है कि के ब्लॉक का रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ निशानदेही मुझे दिखाई दे रही है, ये देखेंगे आप। बताया जा रहा है लोगों के माध्यम से कि ये टोपी एक पड़ी हुई है। अब ये ना जाने आरोपी की टोपी है या जिसके चाकू लगे हैं उसकी टोपी है। हालांकि उसको अभी हॉस्पिटल के अंदर, बालाजी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया गया। उसकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। लेकिन आप समझिए किस प्रकार की स्थिति है राजधानी दिल्ली में कि लगातार मंगोलपुरी का इलाका दहशत में हर बार, हर त्यौहार से पहले डालने का प्रयास किया जाता है। लोग आसपास मौजूद हैं हमारे साथ कुछ, और ज़रा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको क्या जानकारी लगी है। आप देखेंगे ये पार्क शायद काफ़ी मेंटेन इलाका है। पूरे पार्क की देखरेख भी आपको दिखेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा मंगोलपुरी के तमाम पार्कों के अलावा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशीष जैन है। आशीष जैन जी। हाँ जी। कल क्या सूचना प्राप्त हुई है आपको? कितने बजे की घटना है, कुछ बताना सर, चाहिए? सूचना तो मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ी क्योंकि कल मैं मौजूद नहीं था मौके में और वाई ब्लॉक में भी नहीं था, मैं लक्ष्मी नगर था। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो महिला पार्क है, जो हमारा RW इसकी केयर करती है, वहाँ रात को चाकूबाजी की घटना हुई है। कितने बजे? टाइमिंग तो मैं पॉसिबल तो बता नहीं सकता, कोई 7:30 बोल रहा, कोई 8, 8:15। मैं मौके पे नहीं था, मैं टाइम अपने मन से कैसे बता दूं। और ये घटना हुई है। ये पार्क वैसे बहुत अच्छे पार्कों में से, इस मंगोलपुरी के सबसे अच्छे पार्कों में से, क्योंकि इसकी केयर हम खुद करते हैं। यहाँ हर महीने जन सुनवाई के लिए पुलिस प्रशासन का कैंप RW लगाती है। पुलिस हमें सहयोग भी करती है हर काम में, और RW की पहले सुनती है, भीड़ भी अच्छी है। इत्तेफाक मान लो कि कल यहाँ इस पार्क में चाकूबाजी हुई, बाकी मंगोलपुरी में 40 दिन से घटना हो रही है, ये सच्चाई भी है। अच्छा, ये आरोप लग रहे हैं कि लगभग 4 से 5 आरोपी थे, ऐसा है क्या? 4 से 5 आरोपी? 100 मुँह 100 बातें। 100 मुँह 100 बातें। कोई कह रहा है 4 आरोपी थे, कोई 2 थे, कोई 1 था। जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लोगों की बातों को लेकर मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। ये जांच का विषय पुलिस कर रही है। आपको नाम पता लगा कुछ? नहीं जी, नहीं। नाम क्या उम्र है उसकी, ये पता लगा? बिल्कुल पता नहीं। लड़के को भाई फेस हम जानते हैं क्योंकि हमारे सामने रहता है, और लड़का हकीकत में क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं था, परिवार भी अच्छा। कल क्या इत्तेफाक था ये तो दोनों ही बता सकते हैं। मेरा नाम आरिफा है। आरिफा जी, क्या हुआ इस पार्क में? इस पार्क में पहले लड़के थे, लाइट गई हुई थी, लाइट भी नहीं जली थी उस टाइम। तो मतलब लड़के थे, लड़के से बाद में पता नहीं क्या करा, उससे बाद में 3-4 लड़के हो रहा है, फिर मार के फिर भागे हैं सारे। कुछ पता लगा किसको मारा है चाकू? नहीं, ये पता नहीं चला, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यामीन का कोई लड़का है। ये सुनने में आ रहा है। पुलिस आई थी क्या पार्क में? हाँ, पुलिस आई थी, सारे में देखा उन्होंने। तो लड़के की हालत कैसी है अभी, कुछ पता लगा? लड़के की हालत तो थोड़ी खराब है क्योंकि पुलिस वाले ही बता रहे थे। अच्छा, कितने लड़के रहे होंगे पार्क के अंदर करीब? पार्क में लड़के पहले तो 5 थे, फिर 3 और आए थे। और जब मार के भागे ना, सारे इकट्ठे भागे। देखिए, अभी हम बालाजी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसके अंदर उस बच्चे का क्रिटिकल सिचुएशन में ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो फैमिली जो है बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है अभी। जो जानकारी हमें मिली है, उस लड़के का नाम रिहान बताया जा रहा है, उम्र उसकी 19 वर्ष है और पहलवानी वो लड़का किया करता था। और अपने घर से कुछ ही दूरी पर वो एक पार्क के अंदर बैठा हुआ था। उसी वक्त जो है लगभग 8 बजे के आसपास
इस वारदात को अंजाम दिया गया जब उसके ऊपर चाकुओं से कई वार किए गए। जानकारी मिल रही है कि उस युवक के जो घर है जिसने चाकू से हमला किया, उसका घर उसी पार्क के ठीक नज़दीक में है और ये दोनों दोस्त थे। आपस में इनकी बातचीत बहुत अच्छी थी, लेकिन कल अचानक किसी बात को लेकर चाकू से उन पर जो दे दनादन हमला उस युवक पर किया गया। और इसी हॉस्पिटल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहीं इमरजेंसी में जो है वो युवक अभी भर्ती है और उसका ऑपरेशन अभी चल रहा है। इसी कारण जो है फैमिली अभी सामने नहीं आ रही है, बात नहीं कर रही है, लेकिन अंदर जो स्थिति हम देख कर आए हैं उसके हिसाब से परिवार के हाल जो है बेहाल है। लगातार परिवार रोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार 19 साल का वो बच्चा है और उस बच्चे की इस तरीके से मरमम तरीके से चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार मंगोलपुरी के अंदर इस तरह की जब वारदात होती है, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और ऐसे महीने में जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा हो और इसके अलावा होली की तैयारी की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं खासा दहशत में रहते हैं। लोग लगातार परेशान होते हैं और तरह तरह के सवाल कानून व्यवस्था से पूछते हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति क्यों बार बार बन रही है और विशेषकर मंगोलपुरी के अंदर ही इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपनी सहयोगी दीपांशु के साथ। धन्यवाद।